शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर हर पुरुषार्थी आत्मा अपनी सर्वश्रेष्ठ संपन्न व संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना चाहती है और इस लक्ष्य प्रमाण लक्षणों को धारण करने के लिए वह स्वयं को सर्व कर्म बंधन मुक्त व जीवन मुक्त स्थिति में लाने का प्रयास भी करती है। परंतु वास्तव में संपन्न व संपूर्ण स्थिति से अभिप्राय क्या है और इन स्थितियों की निशानी क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वह सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 18 नवंबर 1981 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है संपूर्णता के समीपता की निशानी। परमात्मा कहते हैं कि दिलाराम बाप के दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाप के दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ, सजा सजाया, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, नंबर 1 बने। हर एक की विशेषता एक दो से ज़्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। पर सब परमात्मा तो बच्चों की बहुत ही ऊंची स्थिति चाहते हैं, परंतु इस ऊंची स्थिति पर लाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में पहली लाइन में ही परमात्मा ने इसका जवाब दिया है जी जो दिल को आराम देने वाली आत्माएं हैं जी वही दिलाराम के दिल पर रहती हैं। तो अगर हम दिल को आराम देने की माना दूसरों को सुख देने की सेवा कर रहे हैं जी और परमात्मा की हर आज्ञा का पालन करके हुए चलते हैं, जी तो परमात्मा कहता है जो मेरे दिलाराम के दिल पर रहने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बाबा की बड़ी उम्मीदें हैं, शुभ भावनाएं। जैसे माता पिता की बड़ी ऊंची उम्मीदें होती हैं, ये सबसे नंबर 1 बने, राज्य अधिकारी बने, विश्व कल्याणकारी बने। तो परमात्मा की भी अपने बच्चों के प्रति ये शुभ आशाएं हैं कि मेरे बच्चे अगर ऐसे दिलाराम के दिल तक पर रहें, सबको दिल से आराम दें, सुख दें, तो ये आत्माएं इतनी महान बन सकती हैं। तो परमात्मा की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं और वो हम सबको उसकी विधियां भी बताते हैं जी। क्योंकि ऐसे ही कोई आशीर्वाद या तथास्तु कह करके वरदान परमात्मा नहीं देता जी। लेकिन आशाएं उनकी हैं, उम्मीदें हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बनेंगे, बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना होगा और वो पुरुषार्थ यही है कि हम सदा ऐसे सपूत बन करके रहें, ऐसे आज्ञाकारी बन के रहें जो हम परमात्मा के दिल को जीत सकें, उनके दिलाराम के तक के मालिक बन सकें, तब हमें सब प्राप्तियां हो जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे ना, उनके लिए तो वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी ना, सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज। उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना, अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना, उस हिसाब में नंबरवार होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। परमात्मा एक तरफ हमको नंबर 1 बनने की रेस करा रहे हैं, हाँ जी, और दूसरी तरफ एक आश्वासन भी दे रहे हैं कि जो आप कल पहले जिस स्टेज को प्राप्त किए थे उस स्टेज को तो पहुंचेंगे ही, अंत में जिस स्टेज को प्राप्त कर लेंगे वही स्टेज आपकी फाइनल स्टेज है जी। तो आप अपने नंबर के हिसाब से नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ की रेस जरूर करनी है। कई बार
इस बातों को ऐसे लोग नोट करने लगते हैं कि जो हम बने थे वही बन जाएंगे। हाँ जी। परमात्मा कहता था बने थे, लेकिन उसके लिए आपने कुछ पुरुषार्थ भी किया होगा। बिल्कुल। तो मैं पुरुषार्थ कराता हूँ। बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ जरूर कराता है, लेकिन रिजल्ट देख करके कभी ये नहीं कहता ऐसा क्यों उनकी रिजल्ट हुई, क्योंकि उनकी वो फाइनल स्टेज वही है जहाँ जी। तक उनको पहुँचना था वो पहुँच गए। परमात्मा भी कहता है कि आप रेस जरूर करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन जब लास्ट में पहुँच जाओगे तब कहेंगे यही स्टेज आपकी फाइनल स्टेज है। उसमें नंबर 1 हो गए, नंबर 1 नहीं रहेंगे। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। परमात्मा के पास तो हमारे सबके जितने भी बच्चे पुरुषार्थी हैं जी। उन सब के संपूर्ण स्वरूप इमर्ज रहते हैं। देखते हैं कितना उनके अंदर रूहानियत है, कितना उनमें उमंग है, कितना उत्साह है, कैसे इस नंबर से, इस पुरुषार्थ से उन्होंने ऐसा संपूर्णता को प्राप्त किया है। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, वो ब्रह्मा बाबा के जो पुरुषार्थ के संस्कार थे, जिस प्रकार से बच्चों के बीच में रहते हुए पुरुषार्थ करते भी न्यारे प्यारे होकर के रहे, लेकिन संपूर्णता को जब प्राप्त कर लिया तो संपूर्ण बनने के बाद उनका जो अलौकिक पार्ट चला, अव्यक्त पार्ट चला, उस पार्ट से संपूर्णता की झलक दिखाई देती है। जब वो अवतरित होते हैं, आते हैं, तो उनकी दृष्टि में वो क्या रहम है, प्यार है, रूहानियत है, प्यारा न्यारापन है, बैलेंस है। परमात्मा कहता है हर एक बच्चे की अपनी अपनी संपूर्ण स्टेज है। ये है पुरुषार्थी जीवन जी। और पुरुषार्थी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। लेकिन अव्यक्त वतन में बाबा किसी भी बच्चे के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करके देखता है, कैसे बच्चे पुरुषार्थ करके इस स्टेज को पाएंगे। जी। और कहता है मैं आप बच्चों को भी दिखा सकता हूँ कि आप बच्चे जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो इसकी क्या रिजल्ट होगी। तो हम सबको वर्तमान समय अपना ऐसा पुरुषार्थ करना है बाबा के अव्यक्त पार्ट को देख करके। बाबा जब संपूर्ण बन गए तो इस साकार के समय का पुरुषार्थी रूप और वर्तमान समय का जो संपूर्ण स्वरूप है उसका अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जी। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो कैसे बच्चों से मिलना जुलना, कई प्रकार की बातें उनके सामने आती थी, साकार में थे जी। और उसी अनुसार उनके महावाक्य उच्चारण होते थे। इसलिए साकार और अव्यक्त महावाक्यों में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जी। तो साकार के अनुभव थे और साकार का अपना पुरुषार्थ था। लास्ट तक भी बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए, बच्चे इस देह अभिमान को जीतने में बहुत मेहनत है, ये बहुत युद्ध है, क्योंकि वो पुरुषार्थ कर रहे थे। लेकिन अव्यक्त होने के बाद कभी नहीं कहा, अव्यक्त होने के बाद यही कहा कि देही अभिमानी स्थिति बनाओ, ये बहुत सहज स्थिति है। जी। तो जब बन गए, उस स्वरूप में आ गए, तब वो जब महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं तो वो पुरुषार्थी स्वरूप नहीं है। बिल्कुल। तो बाबा भी हम सबको कहते हैं आप इस संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन उस स्वरूप को सामने लाओ कि मेरा संपूर्ण स्वरूप जो है मुझे उसको वरना है, वो प्राप्त करना है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवपद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे,
जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी, यह है समीपता की निशानी। ये बहुत वंडरफुल बाबा का पुरुषार्थ था। जी। ब्रह्मा बाबा जब भी अपने सामने श्री कृष्ण का, श्री लक्ष्मी नारायण का फोटो देखते थे, उनको इतना नशा था अंदर से, उसको देख करके ऐसे खुशी में खग्गे जैसे मारते ऐसे ऐसे, बच्चे आज मैं ये हूँ, कल ऐसा मिचनू बनूंगा, ऐसा बनूंगा जा करके। उनके आगे बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं अभी अभी साधारण स्वरूप हूँ, अभी अभी फरिश्ता बन करके फिर मैं देवता बनूंगा। चलते फिरते जो बच्चे सामने आए उनको अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करा दिया, व्यक्त से भुला दिया। कई प्रकार के प्रश्न लेकर के साकार बाबा के सामने कोई बच्चे आते थे, जी। लेकिन बाबा अपने उस लाइट स्वरूप में रह करके उनको दृष्टि देते थे और वो अपने प्रश्न से भूल जाते थे। अव्यक्त स्वरूप का अनुभव साकार में रहते हुए कराया, पुरुषार्थ किया कि मुझे ये जो साकार के अंदर कमी है, जो भी कोई ऐसा कालापन दिखाई देता था संदेशियों को, जी। कि ये जो डार्कनेस है उसमें नहीं है, बहुत प्योर है, स्वच्छ है। तो बाबा उसको लक्ष्य लेकर करके पुरुषार्थ कर रहे थे कि मैं अभी साधारण हूँ, साकार में हूँ, मुझे फरिश्ता बनना है। एक तरफ उनकी वो स्मृति थी और दूसरी तरफ ये स्पष्ट था कि अगर ये शरीर मैं अभी छोड़ूंगा तो ये विष्णु श्री कृष्ण समान बनूंगा। नशा था और उनके हर कर्म से, उनके बोलने से, चलने से वो नशा दिखाई देता था। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे भी अगर संपन्नता के समीप हो तो वो दोनों निशानियां आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। हाँ जी। एक तरफ देवताई लक्षण हमारे जीवन के अंदर स्पष्ट दिखाई दें और दूसरी तरफ हमारा फरिश्ता स्वरूप, संपन्न स्वरूप हमारी आंखों के सामने हो। अगर हमारा अव्यक्त स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है तो उसकी निशानी ये होगी कि हम किसी को भी देखेंगे तो उसके व्यक्त शरीर को या व्यक्त बातों को सुन करके उसमें प्रभावित नहीं होंगे। व्यक्त बातें लेकर के सामने आएगा भी, व्यक्त भाव से भी आएगा, लेकिन हमारी दृष्टि से, हमारी रूहानियत से उसकी वो व्यक्त भाव और व्यक्त बातें समाप्त हो जाएंगी। जी। तो परमात्मा कहता है अगर तुम संपूर्णता के समीप हो तो उसकी ये निशानियां दिखाई देंगी कि दूसरों को, देखने वालों को व्यक्त भान भूल जाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने भूल जाता था। ऐसे ही दूसरा लक्षण हमारा जो दिखाई देगा, हमारे दैवी गुण, दिव्य गुण, देवताई गुण हमारे जीवन से आते जाएंगे, झलकने लगेंगे। जी। बड़े रॉयल हैं, बड़े प्योर हैं, बड़े शुद्ध हैं, वो संस्कार जैसे हमारे इमर्ज हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के आगे तो श्री कृष्ण का रूप स्पष्ट था कि मुझे ये बनना है, लेकिन ब्राह्मणों के आगे स्पष्ट रहना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे, लेकिन देवता बनने के पहले मुझे संपन्नता को प्राप्त करके संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता के लक्षण तो साकार में अभी स्पष्ट होने चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। उनकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती हैं। कई बार ऐसे होता है जी। कि अगर हमारे स्टेज वो समीप आ गई है, जी। फरिश्ता स्वरूप हमारा समीप दिखाई दे रहा है, हम वो बनने वाले हैं, तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हम उसी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जैसे नज़दीक वाली चीज़ है तो उसका अनुभव करने के लिए कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो समीप आत्मा नहीं है फरिश्ते स्वरूप के, अव्यक्त स्वरूप के, तो उसको बुद्धि से खींचना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। वो स्वरूप क्या होगा, वो हम कैसे बनेंगे। आज भी कई नए नए पुरुषार्थी आत्माएं आती है ना, उनको अगर बोलो कि ऐसे ऐसे फरिश्ता स्टेज है तो कहते हैं कैसे अनुभव करूं। बड़ी मेहनत लगती है, बुद्धि से उसको देखना पड़ता है, इमर्ज करना पड़ता है। और कहीं तो ये भी कंप्लेंट करते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता। वास्तव में ये कोई आंखों से, इन नेत्रों से देखने वाली चीज तो है ही नहीं। जी। ये है डबल लाइट स्टेज, हल्कापन है, एकदम आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है, एक फरिश्ते की लाइट की ड्रेस में है। ये डबल लाइट स्वरूप जितना हमारा समीप अनुभव होने लगता, समीपता है तो उसमें हम रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं, उसके लिए हमें उस स्टेज को खींचना नहीं पड़ता। ऐसे दूर वाली चीज़ को तो देखने के लिए भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, नज़दीक वाली चीज़ तो अनुभव में आ जाती।
तो परमात्मा कहते हैं जो समीप हैं, संपूर्णता के समीप हैं, उसकी निशानियां तो बताई, जी। लेकिन जो दूर हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, व्यक्त से अव्यक्त बनने में मेहनत लगती है, जी। अव्यक्त वतन के दृश्यों को इमर्ज करने में मेहनत लगती है। कैसे बाबा का पार्ट अव्यक्त वतन से चल रहा है, कैसे एडवांस पार्टी वहाँ इमर्ज होती है, उन दृश्यों को खींचने में भी मेहनत लगती है। लेकिन जो उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, समीप आ गए हैं, उनको चलते फिरते भी अनुभव होता है कि बाबा कैसे वतन से अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, कैसे सारी दुनिया, नई दुनिया की स्थापना का बहुत गुप्त और सूक्ष्म रीति से बाबा पार्ट बजा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप न होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के मुआफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में दूर कर देता है। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत से उस स्टेज को खींच रहे हैं, तो कभी कभी तो शक भी पैदा हो जाता है, पता नहीं मैं ऐसा बनूंगा या नहीं बनूंगा। शायद इसके लिए महारथी हैं, दादियां हैं, ये जो बड़े हैं वही बन पाएंगे, मैं नहीं बन पाऊंगा। अंदर अंदर ये संकल्प चलता रहता है, कमजोर संकल्प, फिर उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं, दूसरों को देखते हैं, एक दिन अनुभव अच्छा कर लिया, दूसरे दिन फिर वही दिल शिकस्त हो जाए, निराश हो जाएंगे, पता नहीं मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो परमात्मा कहते हैं जो दूर वाली आत्मा माना समीपता का अनुभव नहीं कर पाई हैं, उनको इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सभी आत्माएं जो हैं, जिन्होंने अच्छे अनुभव किए हैं, वो तो बैठते हैं और अव्यक्त वतन का अनुभव करने लगते हैं। जी। लेकिन जो कमजोर हैं या बाद में आई हुई आत्माएं हैं, जिनको अभी तक पक्का विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है कि मैं कल्प कल्प बना था, मैं विजयी रतन हूँ, मैं बन करके दिखाऊंगा, अगर उसमें जरा भी शक है, शंका है, तो उनको बहुत मेहनत लगती है। परमात्मा कहते हैं कि बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। परमात्मा कहते हैं कि मुझे करना है। यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए 3 लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। अब ऐसी संपूर्णता की स्टेज को पाने की बड़ी सहज विधि परमात्मा ने यहाँ सुनाई जी। कि आप करेंगे तो आप पाएंगे। बाबा कर दे या दूसरे कर दें, उसमें खुश हो गए नहीं। मुझे कुछ लक्ष्य रख करके मुझे व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रहना है। मैं करूँगा तो मैं बनूंगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं कि अगर आप संपूर्णता को समीप लाना है, उसका अनुभव करना है, तो दूसरों को नहीं देखो, ये करे बाबा कुछ मदद कर दे, मैं करूँगा तो मैं पाऊँगा। अगर मैंने लक्ष्य रखा है कि मुझे उस स्टेज तक पहुँचना है, तो हम रेस करें। और रेस करने के लिए हम इस व्यक्त बातों से, बाह्यमुखता से, इधर उधर जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको समेट लें। कुछ तो हम कदम आगे बढ़ाएं, जहाँ जहाँ हमारी बुद्धि भटक रही है उसको हम चेक करें, उसको कंट्रोल करें। क्यों नहीं हमारी अव्यक्त स्थिति बन पा रही है? इतने हमारे व्यर्थ इंटरेस्ट हैं। बस अब ये तो नेचुरल होता है कि इंसान यदि किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो वो या तो परमात्मा की या फिर अपने अन्य भाई बहनों की मदद चाहता ही है हमेशा। मदद लेना अलग चीज़ है जी। लेकिन एकदम निराश होकर के कुछ कदम ही आगे नहीं बढ़ाएगा तो मदद भी कैसे मिलेगी?
करना तो उसको खुद पड़ेगा। जी। अगर हमें अव्यक्त संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है तो हमें कुछ तो परहेज करनी पड़ेगी। बाबा से हम मदद मांगेंगे, मदद देने वाला मान लो दे भी रहा है, जी। तो मदद दे करके कब तक खींच करके ऊपर तक ले जाएगा। हम्म। इतनी बड़ी ऊंची संपन्न संपूर्ण स्टेज, फरिश्ता स्टेज हमें बनानी है, जी। और हम जरा भी अपने को व्यक्त बातों से, इधर उधर के इंटरेस्ट से समेटते ही नहीं है। बुद्धि भटक रही है, ये देखूं, वो ये चाहिए, कई जगह पर हमारी बुद्धि व्यक्त में भटक रही है। अगर हमें फरिश्ता बनना है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मदद तब मिलेगी जब हम कुछ करेंगे। हम कदम ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और खींचने वाला हमको कब तक ले जाएगा खींच करके। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप करेंगे तो आप पाएंगे। तो अगर संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है तो आप पहले देखो कौन सी बातें मेरे इस मार्ग में रुकावट डाल रही हैं। उन रुकावटों को पहले स्टॉप करो, वो रास्ते बंद करो। जहाँ जहाँ बुद्धि भटक रही, व्यक्त में जा रही है। आज कितने सारे इंटरेस्ट हैं, इधर देखूं, ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आज इतनी सारी न्यूज है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे समाचार हैं, सारा दिन व्यक्त में लगे हुए हैं। अगर हमें अव्यक्त और फरिश्ता बनना है, इधर उधर जो टाइम वेस्ट करें उसको तो बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं जिनके आगे लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे उस संपूर्णता को समीप लाना है, वो अपने खुद करेंगे। बाबा से सिर्फ मदद नहीं मांगेंगे, लोगों से नहीं मांगेंगे, अपना पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करके उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। जी। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है, तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। पहले हमें अपने संपूर्णता की स्टेज को वरना है। जी। इतना उमंग उत्साह से हम पुरुषार्थ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण फरिश्ता स्टेज को प्राप्त करेंगे, उतना ही भविष्य में लक्ष्मी को वर सकेंगे, वो वरमाला पहन सकेंगे। तो परमात्मा हम सबको ये पुरुषार्थ की विधियां बता करके पुरुषार्थ की रेस करा रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि संपन्न व संपूर्ण स्टेज की निशानियां क्या है और उस स्थिति को हमें कैसे प्राप्त करना है। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि संपूर्णता के समीप स्थिति वाली आत्माएं सदा अपने संपूर्ण स्वरूप व भविष्य प्रारब्ध का स्वयं भी अनुभव करेंगी व दूसरों को भी कराएंगी। वह व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहेंगी। परमात्मा ने कहा कि अपनी संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट व समीप अनुभव करने के लिए हमें अलबेलेपन का त्याग करना है, सदा निश्चय बुद्धि बनना है और पुरुषार्थ में हमेशा पहले मैं याद रखना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सभी नंबर 1 बनेंगे इस कथन का रहस्य। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है, अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण बनेगी। उसके लिए सारे कल्प में वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी। समीपता की निशानी, व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं भी व्यक्त को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। निमित्त और नम्र चित्त, ये दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती हैं। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।